मोहब्बत हिंदुस्तानी जबान का वो नायाब लफ्ज जिसका बयान दुनिया की हर जबान के अदब में मौजूद है। जब दुनिया आबाद हुई और लोगों ने गांव और शहरों में रहना शुरू किया तो जिंदगी जीने के उसूल बनाने के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे से प्यार करने का सलीका भी सीखा। प्यार लफ्ज बेहद छोटा है, लेकिन इसने अपने अंदर ढेर सारी मानियत छुपाई हुई है। इस लफ्ज में पूरी दुनिया बसी हुई है। ये वो लफ्ज है जिसके अदा होते ही एक इंसान अपना दिल निकालकर सामने वाले के कदमों में रख देता है। यह वो लफ्ज है जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ती भी है और दिल की धड़कन रुक भी जाती है। दुनिया में मोहब्बत की कई शक्लें हैं और कई प्रकार हैं। दुनिया में हजारों लोगों ने अपने अपने तरीके से मोहब्बत किया है, लेकिन मोहब्बत का एक अनोखा और निराला अंदाज ये भी है। दादू, घर पे हलवा बना था तो थोड़ा सा हम आपके लिए ले आए। दादू, हाँ बेटा, हम आपसे एक बात पूछें? पूछो बेटा। आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं? मैं अकेला नहीं रहता हूं बेटा। अकेले तो दरअसल वो लोग होते हैं जिनके आसपास लोगों का जमघट लगा होता है। अकेले वो लोग होते हैं जिनके पास ढेर सारी दौलत होती है। अकेले वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। बेटा, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ तो मेरी अपनी दुनिया है जिसके साथ मैं रहता हूं। दादू, क्या आप हमें अपनी इस दुनिया के बारे में बताइएगा जो हमें दिखती नहीं है?
दादू, अभी आपको क्या हो गया था? आपकी तो सांसें ही निकलने वाली थी। वो, हाँ बेटा, वो छोड़ो, उन बातों को छोड़ो। अच्छा छोड़िए दादू, आप हमें अपनी दुनिया के बारे में बताने वाले थे। बताइए ना अपनी दुनिया के बारे में। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? अरे ये क्या कर रही हैं आप? हमारे मामा यहाँ हमें पढ़ने के लिए लाए हैं, और अगर उन्होंने आपको ऐसे यहाँ पे देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप प्लीज चले जाइए, वो हमारी पढ़ाई छुड़वा देंगे यहाँ पे। तो आप घबराइए नहीं, हमें पता है आप अपने मामा के साथ रहते हैं और आपकी 2 मासियाँ भी इसी कैंपस में अपने परिवार के साथ रहती हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। आपकी मामा की लड़की परी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। परी? और इस वक्त अभी वो दरवाजे के बाहर पहरा दे रही है, तो वो यहाँ पे किसी को नहीं आने देगी। लेकिन आपको चाहिए क्या? यहाँ आप आई क्यों हैं आखिर? मेरी बात को गौर से सुनिए आकाश, मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई हूँ, और इस थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी आकाश, फिर कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैंने तो कभी आपको पहले देखा भी नहीं है। हाँ ये सही है कि आपने मुझे इससे पहले कभी देखा नहीं है और ना ही आप मुझे जानते हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तकरीबन 1 साल पहले आप मोटरसाइकिल से अपने कॉलेज जा रहे थे। ठीक मेरे घर के सामने आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। आपको याद है, तब आप बहुत परेशान हो रहे थे। आपके चेहरा, आपकी बदन पूरा पसीना से भर गया था। मैं उस वक्त अपनी बालकनी से तुम्हें देख रही थी। फिर अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मेरे जज्बात में हलचल सी मच गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया हो।
अचानक मेरी सांसों में अजीब तरह की तरंग पैदा हुई और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें मैं नहीं बल्कि कोई और ही ले रहा है। मैंने अपने छोटे भाई से एक पानी का बोतल तुम्हारे लिए भेजा। जब तुम पानी पी रहे थे तब मैं उस पानी को अपने हलक से उतरते हुए महसूस कर रही थी। पानी पीकर तुम्हारी सांसों की रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन मेरी सांसों की रफ्तार 100 गुना बढ़ गई। इन्हीं बढ़ी हुई धड़कनों के साथ मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। वह दुनिया मेरे लिए नई और अजनबी थी। मुझे लगा कि मैं किसी खूबसूरत पार्क में हूँ। और बहारें हमारे ऊपर फूलों की बारिश कर रही हैं। चमन में चारों तरफ नूर की चादर बिछी हुई है। सारे फूल और डालियां लहलहा रही हैं। फरिश्ते झूम रहे हैं और परियां आसमान से उतरकर जमीन पर इतरा इतरा कर रक्स कर रही हैं। कुदरत ने शायद कायनात पे लगाए हुए पहरे आज हटा लिए थे और सारी मखलूक आजाद थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि चांदनी रात में कोई आसमान से सितारे तोड़कर मेरी मांग भर रहा है। यह मेरे ख्वाबों की मराज थी। अचानक से बाइक के स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं ख्वाब से बेदार हुई, तुम्हारी तरफ देखा। बाइक स्टार्ट होने की वजह से तुम पुरसुकून हो गए थे, लेकिन मेरा सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तुम अपनी बाइक स्टार्ट कर चले गए, लेकिन अपने साथ साथ हमारा चैन भी ले गए। मैं अंदर ही अंदर बर्फ की तरह पिघल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। मुझे दिन के उजाले में एक तन्हा सितारा नजर आया जो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। लेकिन फिर अगले ही लम्हे बादल के एक टुकड़े ने उस तन्हा सितारे को निगल लिया और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर इधर उधर फिसलने लगी। अब बारिश रुक चुकी थी, तूफान थम चुका था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। जब तुम अपनी बाइक स्टार्ट करके जा रहे थे, तब हमने पीछे से तुम्हारी बाइक का नंबर नोट कर लिया था। अगले ही दिन से मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया और काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे ये पता चला कि शहर की एक बड़ी हस्ती रविंद्र कुमार सिंह के नाम पर ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। मुझे ये भी पता चल गया कि रविंद्र कुमार सिंह के बहन का लड़का आकाश इस मोटरसाइकिल से कभी कभी कॉलेज जाता है। उसके बाद मैंने ये पता करना शुरू किया
कि उस घर की कौन सी लड़की मेरे स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद काफ़ी जांच पड़ताल के बाद मुझे ये पता लगा कि एक लड़की है परी, जो कि उसके मामा की लड़की, वो 11th क्लास में मेरे स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश के बाद उससे दोस्ती करनी स्टार्ट करी। मुझे परी के करीब जाने में तकरीबन 1 साल लग गया, लेकिन इन 1 सालों में मैंने परी को काफ़ी अच्छा दोस्त बना लिया। जब हमें परी पर पूरे तरीके से विश्वास हो गया, तब हमने उसे एक दिन अपनी सारी कहानी सुना दी और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो सिर्फ एक बार तुमसे मुझे मिलवा दे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पे वो मान गई और आज वही मुझे यहाँ लेकर आई है। ये सब क्या है? तुम परेशान मत हो, परी यहाँ किसी को नहीं आने देगी। हमने सुना है तुम आगे की पढ़ाई के लिए गाजीपुर से दिल्ली चले जाओगे। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहूंगी। मेरी फैमिली बेहद कंजर्वेटिव, हमारे यहाँ केवल अरेंज मैरिज होती है और प्रेम प्रसंग के मामले में लड़का और लड़की दोनों को जान से मार दिया जाता है। लेकिन तो ये कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं जीऊंगी सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे साथ। ये सब क्या है? बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी 2 ख्वाहिश पूरी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी इच्छा? इस रुमाल पर मेरा नाम लिखा है और तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इस रुमाल को हमेशा अपने पास रखोगे और इसको अपने आप से कभी दूर नहीं होने दोगे। करो वादा। ठीक है, लव। अच्छा बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? और दूसरी इच्छा ये है कि इन चूड़ियों को तुम अपने हाथों से मेरे हाथों में पहना दो। इसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। लव।
मैं कौन हूँ और अचानक ये मेरे साथ क्या हो गया है? हर वक्त हर तरफ मुझे एक साया सा क्यों नज़र आता है? मैं हर चीज़ में किसको ढूंढता हूँ और क्यों ढूंढता हूँ? मेरे अंदर ये बेचैनी, ये खौलन कैसी है? आखिर ये कैसा जुनून है, कैसी दीवानगी है? हे ऊपर वाले, ये मेरी रूह को सुकून क्यों नहीं मिलता? मेरा चैन क्यों छिन गया है? मेरे अंदर का आकाश क्यों मर गया है? और अब ये कौन सा आकाश है जिसके साथ मैं जी रहा हूं? मुझसे अब ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मुझे इस तकलीफ से निकाल दीजिए, या मैं मर क्यों नहीं चाहता? ये भी तो एक हल है इस समस्या का। तो क्या मैं मर जाऊं? हाँ, ये काम तो मैं कर सकता हूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर कहीं मेरे मरने के बाद कोई पश्चिमान होता है तो उसे कितनी तकलीफ होगी, वो कैसे जी पाएगी? और फिर मैं ये भी सोचता हूं कि अगर मैं दुनिया से चला गया तो फिर ये फूल किसके लिए खिलेंगे? ये कलियां किसके लिए चटकेंगी? पेड़ और पौधों की डालियां मस्त होकर किसके लिए झूमेंगी? शबनम की बूंदों को अपनी हथेली पर रख के कौन सहलाएगा? इंद्रधनुष अपने 7 रंग के साथ इठला कर आसमान में किसके लिए निकलेगा? क्योंकि अब तो मैं इन्हीं के साथ जीता हूं और यह भी मेरे लिए ही अपने रंग बिखेरते हैं। इसलिए मुझे जीना है और मैं जीऊंगा। हाँ, मैं जीऊंगा, लेकिन इस दर्द का क्या करूं? क्या करूं मैं इस दर्द का? क्या करूं इस दर्द का? क्या करूं? नीलम, मैं चांद हूं। मैं दुनिया में होने वाले हर हादसे और हर वाक़े का गवाह हूं। मैं हर शख्स की शाहे रग के करीब हूं और हर शख्स की नक्लो हरकत और उसके हर रुख से वाकिफ हूं। मेरे सीने में दुनिया वालों के हजारों राज और हजारों अफसाने कैद हैं। जिस तरह किसी इंसान के कुछ खास दोस्त होते हैं, उसी तरह से मेरे भी कुछ खास दोस्त हैं।
जिसमें से एक शख्स का नाम है आकाश। हम और आकाश एक दूसरे के बेहद करीब हैं और आज मैं तुम्हारे पास आकाश के मैसेंजर के रूप में आया हूं। मैं आकाश की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूं। उसने मुझसे कहा कि जब तुम सोई रहो तो मैं धीरे से तुम्हारे करीब जाऊं और चुपके से तुम्हारे कान में कह दूं कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो और आसमान में फैले हुए तमाम सितारे तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और तुम्हें यह भी बताने को कहा कि तुम्हारा दिया हुआ रुमाल उसके पास पूरी तरह से महफूज है। और तुम्हें यह कहने को भी कहा कि जब कभी तुम्हें उसकी याद आए तो तुम उसे इन्हीं सितारों में ढूंढना। इसलिए नहीं कि वो हम पर अपनी रोशनी बरसाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो गवाह हैं उन लम्हों के जिन लम्हों में तुम अपना दिल हार गई थी और अपनी सांसों का पहरेदार तुमने किसी और को बनाकर अपने लिए अजनबी हो गई थी और जिन्होंने तुम्हें नए अंदाज से सांस लेने का हुनर सिखाया था। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ तकदीर लिखने वाले ने मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम लिखते हुए क्या सोचा होगा। तकदीर लिखने वाले ने तुम्हारी किस्मत में मेरा नाम लिखते हुए क्या सोचा होगा, यह तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह पक्का है, मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम लिखते हुए उसका कलम जरूर जख्मी हो गया होगा। इश्क किसे कहते हैं? इश्क उस सूरत हाल को कहते हैं जहाँ पर पहुँचकर इंसान अपना वजूद और अपना गुरूर दोनों हार जाता है। और तुम बताओ, इश्क किसे कहते हैं? इश्क मेरे हिसाब से मोहब्बत उस चिराग को कहते हैं जिसे किसी न किसी वक्त बुझना होता है। चुप रहो, तुम हमेशा नेगेटिव बातें करते हो। मैं नहीं मानती इस बात को।
जानती हो नीलम, तुम इस कायनात का सबसे कीमती तोहफा हो। अच्छा जी। हाँ नीलम, तुम सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो। तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई हसीन परी अपने मुलायम उंगलियों से शबनम की बूंदों की मदद से फूल धो रही हो। एक बात बोलूं, तुम हो तभी ये दुनिया खूबसूरत नजर आती है। तुम नहीं तो ये दुनिया कुछ भी नहीं। हाँ नीलम। एक बात पूछूं? पूछो। अगर सबा की ठंडक, शबनम की नमी, धूप की शोखी, सूरज की लाली, कली की मासूमियत, फूलों की ताजगी, चांद की चांदनी, सितारों की चमक और एक खूबसूरती से तराशे हुए संगमरमर को मिला दो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा तुम बताओ? इन सबको मिला दो तो तुम बनोगी नीलम। हाँ नीलम, तुम बनोगी। नीलम, क्यों देर करते हो आने में? क्यों 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 क्यों? मेरी बात सुन नीलम, नीलम।
नीलम, 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 इन आंखों को खोलो नीलम। इन आंखों को खुला ही रहने दो। क्यों? इन आंखों में तुम्हें एक बेबस लड़की की सिसकती हुई आरजुओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा काश। मेरी आंखों में हमारे सुलगते हुए एहसास को अल्फाज का जामा पहनाने का दम नहीं है आकाश। लेकिन इन आंखों में अपने मोहब्बत के जलते हुए चिराग नजर आते हैं। यह चिराग एक दिन बुझ जाएंगे आकाश। मैं इन्हें फिर जला दूंगा। यह फिर बुझ मैं जाएंगे। इन्हें फिर जला दूंगा। माफ करना आकाश, तुम मुझे बिलखते हुए ख्वाबों के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। नीलम, यही सच है आकाश, यही सच है, यही सच है। क्यों देख रहे हो मुझे? तुम यह सोच रहे हो ना कि मेरे हिस्से में अंधेरा आया है। लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि अगर मेरे हिस्से में अंधेरा है तो मेरे नसीब में तुम सब सितारे भी हो, जो हमारी रूह में घुलकर हमारे अंदर रोशनी पहुंचाते हो और हमें अंधेरे से लड़ने का हौसला देते हो। और जब रात में हमें नींद नहीं आती तो तुम मुझे अपनी आहोश में लेकर मीठी नींद सुलाते हो।
तुम शायद यह नहीं जानते कि मैं सारा दिन रात होने का इंतज़ार करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें देख सकूं, तुमसे मिल सकूं, तुमसे बातें कर सकूं। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? अगर नहीं जानते तो हमसे सुन लो। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम अपना रंग कभी नहीं बदलते। जैसे हो हमेशा वैसे ही रहते हो। तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया मौजूद है जो शायद लोगों को नहीं नजर आती, लेकिन मुझे नजर आती है। मुझे तुम्हारे अंदर बहते हुए खूबसूरत झरने भी नजर आते हैं और लहलहाती हुई डालियां और खूबसूरत फूल भी नजर आते हैं। मुझे तुम्हारे अंदर थिरकती हुई परियां भी नजर आती हैं और निफासत की चादर ओढ़े हुए फरिश्ते भी नजर आते हैं। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। और उसकी वजह यह है कि जिस दिन से मेरा रिश्ता अंधेरे से जोड़ दिया गया, उस दिन से तुम मुझे रात के अंधेरे से बचा रहे हो। मुझे इस बात का गिला नहीं है कि जिंदगी ने मुझे अपनी जिंदगी से नहीं मिलवाया। मैं इससे खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे अपने नादान एहसासों पर काबू पाने का और कांच के बारीक टुकड़ों को बिना जख्मी हुए उठाने का सलीका सिखाया है। जिंदगी ने मुझे अपनी जिंदगी के बदले तुम्हें सौंपा है और अब तुम ही मेरे साथी हो। हमने एक जगह पर ठहर जाने के बजाय दरिया की तरह बहते रहने का फैसला किया है, यह सोचकर कि किसी चट्टान में दम होगा तो वह खुद ही मुझे रोक लेगा। मैंने अपनी जिंदगी की डोर को कस के पकड़े रहने का फैसला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह डोर हमसे छूट जाए, जिसके सहारे हमने हवाओं में उड़ने का फन सीखा था। सितारों, तुम हमारा नसीब हो और अब मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है। और तुम तो मेरे सबसे पसंदीदा सितारे हो, इसलिए जब मेरी सांसों की डोर टूट जाएगी, तब मैं तुम्हारे बगल में एक सितारा बनकर टंग जाऊंगी और फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत अजीब कहानी है दादू आपकी। मैंने पहले ऐसी कहानी सुनी नहीं कभी। अच्छा दादू, हम चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास। आकाश, मैंने तुम्हारे ये प्यार की चूड़ियाँ संभाल कर रखी हैं। इन्हें मैं रोज नहीं डालती, ना रोज पहनती हूँ, क्योंकि यह टूटे नहीं। दरवाजा खोलो आकाश। आकाश, आकाश।
आज जब मैं किचन में चाय बना रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं धधकते हुए अंगारों पे खड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगा किसी ने एक साथ मेरे अंदर हजारों आतिशबाजियां जला दी हूँ और मैं पूरी तरीके से अंदर ही अंदर जल रही हूँ आकाश, चल रही। मैं बहुत तड़प रही थी आकाश। आकाश, मैं बहुत दर्द में हूँ आकाश। आकाश, आकाश, मैं बहुत तकलीफ में हूँ आकाश, मैं बहुत दर्द में हूँ आकाश, मुझे इस जाल से बाहर निकालो आकाश। काश किसी शोलावर आंखों की तीर का निशाना बनकर जख्मी होने से पहले तुमने हार नहीं मानी होती। काश तुमने अपने अंदर फड़फड़ाते हुए सवालों को कैद न किया होता। काश ऐसा हो पाता नीलम, काश ऐसा हो पाता।
और इस तरह आकाश और नीलम की अनदेखी और निराली प्रेम कहानी का अंत हो गया। वीडियो बना ले। शांत रहिए। वीडियो बना ले। नो नो, क्या किया आपने? क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं, आप लोग बहस के हमको लगा काटो का मतलब। अच्छा सॉरी ठीक है। इसका मतलब हाँ भाई मैं समझ गया। बंद ही नहीं होगा गेम। लेकिन आप यहाँ आई क्यों? आपको चाहिए क्या? हट। आप घबराइए नहीं, यहाँ कोई अरे ये नहीं बोलना था। और आपकी 2 मासियाँ भी इस कैंपस में रहती हैं। आपकी बस यहाँ तक तो था। यहाँ कोई नहीं आएगा। आपकी फ्रेंड नहीं था, आपकी बहन। और इस थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी बात को गौर से सुनिए आकाश। आज से तकरीबन 1 साल पहले, तकरीबन 2 बार मेरे जज्बात में एक हलचल सा मच गया। इतना अच्छा बोल रही थी मतलब। लेकिन इस 1 सालों में हमने सुना है तुम आगे की पढ़ाई के लिए गाजीपुर से दिल्ली जाने वाले हो। चले जाओगे। मेरी फैमिली काफी कंजर्वेटिव। 1 मिनट, मैं गलत बोल गई थी ना। मैं जीऊंगी सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम लिखते। अरे मेरे कैसे बना है? क्या मोबाइल आपका है? कंटिन्यू। अच्छा जी। अनिला तुम हो? फूलों की मदद से नहीं, सॉरी शबनम अपनी मोहब्बत के जेरल। शब्दों को पिरोने वाला कौन है? कट कर दी। मेरी आंखों में क्या था? अरे हमारे नीलम। तुमको जो शॉट बताया था ना, वही कर रहा था। और ये भी तो था। और ये हाँ ये भी तो था। हाँ, लेकिन जो तुमने क्लोजअप लिया है हीरो का, बहुत बढ़िया। और तुमने जो शॉट किया था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन सीख लिया। गजब